5, A equals to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B equals to 3, 4, 5, 6. B equals to 3, 4, 5, 6. And C equals to 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. X यूनिवर्सल सेट है, x इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन वेरीफाई. बहुत सारे हैं वेरीफाई करने को. पहला है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B intersection A union C. Number 2, A intersection B union C equals A intersection B intersection union A intersection C. फिर थर्ड प्रूव करने का है A यूनियन B डैश इक्वल्स A डैश इंटरसेक्शन B डैश. फोर्थ प्रूव करने का है A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल्स A डैश यूनियन B डैश. फिफ्थ प्रूव करने का है A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश. A इंटरसेक्शन B डैश. सिक्स्थ प्रूव करने का है B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B. एंड सेवेंथ प्रूव करने का है N of A यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B. यस, लिख लो पूरा क्वेश्चन और अपन चालू करते सॉल्व करना. इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें से कोई भी 3 आएंगे या कोई भी 2 आएंगे एग्जाम में. आउट ऑफ 7 any 2 or any 3 will come for 4 marks. हो जाएगा तो बोलो. ये इसको बंद करता हूँ फिलहाल, देखेंगे. हाँ, लिख के हो गया तो बोलो, आगे बढ़ता हूँ मैं. ठीक है. हो गया लिख के. अभी आ जाओ. फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं अपन। ध्यान से समझना एवरीवन। फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले अपन लेते हैं LHS, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए तेरे को पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन। बताओ बी और सी का कॉमन कौन सा है? 4, 5, 6. Yes, you write here 4, 5, 6. Now you write A union B intersection C, मतलब B intersection C और A, B intersection C और A के सब एलिमेंट, A के सब एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. So this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ये क्लियर हुआ? देखो ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी और ए के हर एक एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है 4, 5, 6। तो रिपीट 4 नहीं करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये आ गया तेरा LHS। अभी तेरे को निकालना है RHS। यहाँ पे लिखता हूँ RHS है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए और बी के सब एलिमेंट लिखो, ए यूनियन बी, ए और बी के सब एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब ए यूनियन सी के सब एलिमेंट लिखो, ए यूनियन सी के 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये दोनों का कॉमन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये दोनों का कॉमन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी देखो LHS है 1, 2, 3, 4, 5, 6, RHS है 1, 2, 3, 4, 5, 6, LHS इक्वल्स टू RHS। चेक। पॉइंट नंबर 1 हो गया प्रूव। कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछो। कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछो। हो गया? झालं का? Yes, sir. शाबाश। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। LHS ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले अपन बी यूनियन सी निकालो। बी और सी के सब एलिमेंट, बी और सी के सब एलिमेंट पी 3 4 5 6 7 8। अभी ए के साथ कॉमन, ए के साथ कॉमन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए और बी यूनियन सी में कॉमन। ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और इसका वैल्यू है 3 4 5 6, तो कॉमन है सिर्फ 3 एंड 4। तो तेरा LHS आ गया 3, 4। अभी तेरा RHS आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 6 आएगा 3 एंड 4। और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन, तो 3 4 और यहाँ पे ए और सी का कॉमन सिर्फ आएगा 4। और ये दोनों की सब वैल्यू लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सब वैल्यू में रिपीट तो होगा नहीं, तो 3 और 4 ही आएगा। ये भी 3 4 है, ये भी 3 4 है, देयरफॉर LHS equals to RHS. Check. Any questions, any doubts? Done? हाँ हो गया? सर। अरे बोलो ना हो गया तो, या तो चैट बॉक्स में लिखो हो गया करके, मुझे कैसे पता चलेगा। चलो नंबर 3, नंबर 3 A union B dash is A dash intersection B dash। चलो LHS। अभी A dash का मतलब समझना, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। पहले तो A यूनियन B निकालता हूँ। A यूनियन B मतलब A और B के सब वैल्यू रिपीट नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 3 4 5 6।
तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी के कॉमन एलिमेंट नहीं लिखना। ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट एक्स के कॉमन एलिमेंट नहीं लिखना। बाकी के कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, 8, Sabash, you 9, write 10. 9 10. You write here A union B dash is 7 8 9 10. Now right hand side is A dash intersection B dash. तो पहले A dash निकालो। A और X के कॉमन एलिमेंट निकाल दो। A और X के कॉमन एलिमेंट निकाल दो, बचे हुए लिखो। तो ये आएगा 5 6 7 8 9 10। B डैश के लिए B और X के कॉमन एलिमेंट निकाल दो। B और X के 3 4 5 6 1 2 7 8 9 10। अब ये दोनों का कॉमन A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या आएगा? 7 8 9 10। वही तो है अपना LHS इक्वल्स टू RHS। पॉइंट नंबर 3। क्या डाउट है पूछते जाओ। हाँ? कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क। हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th 1। क्वेश्चन नंबर 4। A intersection B dash whole dash is equal to A dash union B dash। पहले तो A intersection B निकालो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड A intersection B का डैश। तो पहले A intersection B क्या आएगा? A और B का कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 3 4 5 6 से आ जाएगा 3 4। अभी इसका डैश मतलब A इंटरसेक्शन B और X के कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने के। A इंटरसेक्शन B और X के कॉमन एलिमेंट छोड़ के बाकी सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया तेरा LHS। अभी RHS A डैश यूनियन B डैश। A डैश मतलब A और इसके कॉमन छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। B डैश B और इसका कॉमन 1 2 3 4 5 6 गया 7 8 9 10। अब इसका यूनियन निकालना। A यूनियन B सब एलिमेंट 1 2 3 4 नहीं है 5 6 7 8 9 10 आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS। सिंपल है। Still, if you have any doubts, please ask.
हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। A is equal to A intersection B union A intersection B dash। इसमें LHS तो अपना A ही है। A का वैल्यू है 1 2 3 4। ये आ गया LHS A। अभी RHS है तेरा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। तो पहले A इंटरसेक्शन B निकाल देता हूँ। A इंटरसेक्शन B A और B का कॉमन 3 4 3 4। अभी A इंटरसेक्शन B डैश निकालने के लिए पहले मुझे B डैश का मिलना जरूरी है। A इंटरसेक्शन B डैश, B मतलब B डैश मतलब B और X के कॉमन नहीं लिखने के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी मुझे चाहिए A इंटरसेक्शन B डैश, बराबर ना। A और B डैश में कॉमन, A और B डैश में कॉमन। A का वैल्यू 1 2 3 4, इसका वैल्यू सिर्फ 1 2 1 2, तो सिर्फ कॉमन आ गया। अभी दोनों का यूनियन, किसका किसका यूनियन? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। इंटरसेक्शन B 3 और 4 और इसका है 1 2, उसका यूनियन लिखोगे तो 1 2 3 4, बराबर है। ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4। LHS इक्वल्स टू RHS। सर हो गया। हो गया। नंबर 6, नंबर 5 भी हो गया है। नंबर 6, नंबर 6 B is equal to A इंटरसेक्शन B यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B। चलो, लेफ्ट हैंड साइड इज B, B का वैल्यू है 3 4 5 6 और राइट हैंड साइड का वैल्यू है A इंटरसेक्शन B यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B। तो पहले A इंटरसेक्शन B निकाल दो। A इंटरसेक्शन B, A और B का कॉमन आएगा 3 4। A डैश निकालना पड़ेगा, X और A का कॉमन 1 2 3 4 1 2 3 4 गया, 5 6 7 8 9 10 और तेरे को चाहिए A डैश इंटरसेक्शन B। A डैश ये रहा 5 6 7 8 9 10 और B 3 4 5 6। इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा 5 6, बराबर है। अभी तुझे RHS में क्या चाहिए? A इंटरसेक्शन B यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B है 3 4 और ये है 5 6, उसका यूनियन आएगा 3 4 5 6। ये है 3 4 5 6, ये भी है 3 4 5 6। दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS।
हो गया? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7. n मतलब नंबर, n is number of n of A intersection B, number 7. n of A union B equals to NA, number of elements in A, number of elements in B minus number of elements in A intersection B. लेफ्ट हैंड साइड नंबर A यूनियन B. चलो A यूनियन B निकालो पहले. A और B के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कितने टोटल? 6 है ना. A यूनियन B इज इक्वल टू 6. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 विल बी 6. नाउ RHS NA plus NB minus NA intersection B. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ये भी कितने हैं? 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले तो A इंटरसेक्शन be 2. So your RHS will be 4 plus 4 minus 2. 6 minus 2 equals to 4. 8. 8 minus 2 equals to 6. ये भी 6, ये भी 6. LHS equals to RHS. Finally ये सम हो गया खत्म. Any doubt, any question? Any doubts, any question बोलो. हो गया? हाँ सर. चलो क्वेश्चन नंबर 6. If A and B are subsets of universal set X and Nx is equal to number of element in X is 5050, number of elements in A is 35, number of elements in B is 20, and A dash intersection B dash is 5. क्या फाइंड करने बोलता है? फर्स्ट A यूनियन B, number of element in A union B, number of element in A intersection B, number of element in A dash intersection B, and number of element in A intersection B dash. ये सब के फॉर्मूलाज है. हाँ चलो पहला A यूनियन B. फॉर्मूला क्या है? NA plus NB minus NA intersection B.
अभी अपने पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, बराबर है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला लिखा है अपन ने, सबसे पहले लेक्चर में अपन ने जब फॉर्मूला लिखा था उसमें देखो, डू यू हैव द फॉर्मूला ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? A union B dash is A dash intersection B dash, A intersection B dash, तो ये ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ है एक, ए यूनियन बी, यू कैन से, ये एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखो। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना फॉर्मूला लिखो, एन ए यूनियन बी, जो अपने को पहला फाइंड करना है, कैन बी रिटन एज एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी डैश, A union B dash. So you can say nx minus, इसकी जगह पे लिखेंगे n ऑफ A dash इंटरसेक्शन B dash, ये दोनों सेम है। अपन ने अभी प्रूव किया, ऊपर देख लो, ऊपर अभी प्रूव किया है। nx का वैल्यू 50, A dash B dash का वैल्यू है 5, आंसर आएगा 45। ये दोनों इक्वल है, अभी प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 5 में। यू कैन गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फिर दिस इज डन। A and intersection B, अपने पास फॉर्मूला A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। A यूनियन B आ गया मेरे पास 45, NA है 35, NB है 20, NA इंटरसेक्शन B आई डोंट नो, ये माइनस है वो बाजू से, ये बाजू लेके आओ। NA इंटरसेक्शन B 35, 55, ये उधर जाएगा माइनस 45, ये हो जाएगा 10, ठीक है। एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी कितना है 20, माइनस इंटरसेक्शन है 10, 20 माइनस 10 आ जाएगा 10, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एन ए कितना है 35 माइनस 10, आंसर आ जाएगा 25। These are all formula based. फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6, कल का एग्जाम का पेपर नहीं बनाया मैंने, पेपर बनाने का बाकी है। वैसे मैं ऑनलाइन ही लूंगा, एग्जाम लूंगा तो मैं ऑनलाइन ही लूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का पेपर बनाया हुआ नहीं है मेरे पास। तो सर कल एग्जाम नहीं है? नहीं, कल लेक्चर ले रहा हूँ मैं 7 to 8, कल 7 to 8 लेक्चर है, यही इसको ही सर अभी तो आप जल्दी लो ना।
नहीं नहीं 7 to 8 ही रहेगा, मैंने टाइम टेबल तो दिया हुआ है तुम लोगों को, फिक्स टाइम टेबल है वो। ओके 6 to 7, 3 दिन 6 to 7 है और खाली सैटरडे को 7 to 8 है, बाकी सब दिन 6 to 7 ही है। फिक्स रखो ना, वो कॉलेज का चालू होने के बाद भी ये तुमको ये तकलीफ नहीं देगा। ओके या तो फिर अर्ली मॉर्निंग रख सकते हैं 7 बजे, बोलो। नहीं सर 7 to 8 हाँ ठीक है फिर, चलो ये लिख लो फटाफट। सर हो गया। हो गया, चलो आज के लिए इधर ही रुकते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करेंगे। अभी ये वर्ड प्रॉब्लम्स है 7, 8, 9, 10, ये फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन अभी इसको नाम दिया जाएगा एक्स के एक ही जगह पे MHC DI ट्रिपल E। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पढ़े लेकिन दोनों क्वेश्चन बड़े थे, अब दोनों को गो थ्रू करो और एक फॉर्मूला का पेज बना लो। मेक अ पेज ऑफ अ फॉर्मूला जो आज हम लोगों ने लिखे हैं या जो अपने सॉल्व किए, वो अपने को कल काम आएंगे। ठीक है, कल का टाइम है 7 बजे का, कल 7 to 8 मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।